हेलो सर, सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी। की हाल है सर? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं जसकरण सिंह, मेरा नाम जसकरण सिंह है। ठीक है जी। और मैं आपकी ना सारी वीडियोस देखता हूँ, मैं भी इसी फील्ड का हूँ। आप कहाँ से हो सर? मैं समराला से हूँ। ठीक है जी। ओके। और कुछ हमारा जो कारोबार है वो लुधियाना में भी है। ठीक है जी। तो मैंने आपकी जब वीडियो देखी तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल आपके पास का ही हूँ, आपसे कभी मिला नहीं, तो फिर मन में आया कि चलो सर से मिलके आते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद सर बहुत अच्छी हैं आपकी वीडियोस, जितनी भी हमने देखी हैं। ठीक है जी। फॉलोवर भी बहुत हैं, हम भी मतलब देखते हैं। चलो आज फिर मन में आया कि सर से आज मिलके आए और सर से बात करते हैं कि सर कब से आप वर्कशॉप चला रहे हो। ठीक है जी। और इसको कैसे आपने एकेडमी में कन्वर्ट किया, एकेडमी में ले आए आप। ठीक है। तो इसके बारे में बताओगे, आपके कैसा बैकग्राउंड है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सबसे पहले हमारे जो फादर साहब थे जी, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था जी 1970 में, 1917 के अंदर। ओके सर। उसके बाद हम लोगों ने मेरे ब्रदर जी, उन्होंने फिर 94 जी में वर्कशॉप की यहाँ इसी जगह पे। जी। उसके साथ फिर मैंने जी 2000 में सन 2000 में मैं ये इसी वर्कशॉप में काम मैंने स्टार्ट किया ओके। एजुकेशन के बाद। उसके बाद मैंने 2005 में ये ECM रिपेयर के ऊपर, जी, उससे पहले मैं वायरिंग पे काम करता रहा। उसके बाद तब से मैंने ECM रिपेयर, मीटर रिपेयर ऐसे काम करते करते इसको मैंने एकेडमी का रूप, जो आज आप जिस वीडियो को देखकर आ रहे हो एकेडमी की, जी हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी, तो उस एकेडमी से फिर हमने AS ग्रुप से हम एकेडमी में आ गए। इसमें हम लोगों ने ECM रिपेयर और इसके अलावा जो कोर्सेज हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, ये कोर्स हमने स्टार्ट किए। तो आज आपने हमारे पास आए हो, बहुत ही बढ़िया। तो आपके मन में जो क्वेश्चन है वो भी बताइए, हमारी जो आपको लग रहा है कमी। बिल्कुल सर, हाँ जी। वो तो भी आप हमसे डिस्कस कीजिए। बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है जी। एक तो सर मेरे को ऐसे लगा उसमें कुछ कि आप ना पहले तो मेरे को ये बताइए कि क्या अपनी जो एकेडमी है, हाँ जी, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? जो आप सर्टिफिकेट देते हो, यस सर, वो अप्रूवल है? बिल्कुल सर, ये हमने अप्रूवल है जी। हम लोग गवर्नमेंट से ऑथराइज है जी। तो इसका हम लोग एक सर्टिफिकेट भी देते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा। जिसमें हमारे कोर्स हैं 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। जी, ये अप्रूवल है सर। ओके सर, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन ये था सर, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि आपके मैंने सभी लेक्चर भी देखे हैं। ठीक है जी। अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर आप लेक्चर देते हो, क्या प्रैक्टिकल करवाते हो आप? तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि मैं भी सर से बात करूं। तो चलो आज बहुत अच्छा दिन आया कि मैं आपसे मिलने आया। तो आप प्रैक्टिकल भी करवाते हो और उसको कैसे अरेंज करते हो? गाड़ियों पे ऐसे है सर, जो हमें सुनने वाले जी, देखने वाले जी, सब्सक्राइबर्स जी, कमेंट्स में बिल्कुल जैसे आपके मन में आया जी, सेम आता है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्लास देते हैं जी। तो क्लास के साथ साथ मेरी डेली क्लास होती है जी। ठीक है, डेली हम लोग 1 घंटा 2 घंटे डेली क्लास के बाद प्रैक्टिकल। ओके। तो बहुत बढ़िया बात है, आपके साथ हम लोग एक वीडियो भी शूट कर लेंगे। हाँ जी, ताकि दिखाया जा जो आपके क्वेश्चन है सेम, वो क्वेश्चंस सभी के। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा सर। हाँ जी, ठीक है। तो सर आप वर्कशॉप अपनी दिखा सकते हो जहाँ पे अपने स्टूडेंट जो हैं प्रैक्टिकल में कैसे काम करते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी आपके पास टीचर कितने हैं सर? सर हमारे पास टीचर्स हैं, हम लोग की जो स्ट्रेंथ है वो 10 टीचर्स हैं। ठीक है जी। ठीक है, जैसे मैं ECM पे, ठीक है जी, रिपेयर, ठीक है जी, प्रैक्टिस, मेरे साथ मीटर रिपेयर जी, की इमोबिलाइजर सिस्टम रिपेयर जी। ठीक है, ऐसे हमारे पार्ट वाइज वायरिंग के ऊपर, ये पार्ट वाइज ट्रेनिंग देने के लिए जी मेरे पास साथ 10 टीचर्स हैं। ठीक है जी। तभी हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर टाइम दे सकते हैं। ठीक है जी। यदि इतने टीचर्स हैं, ठीक है, वो टीचर भी मेरे साथ हैं, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा साथ में। ठीक है, डायग्नोज कैसे करते हैं। और टीचर्स हमारे जितने भी हैं वो प्रैक्टिकल है, जो 20 साल, 10 साल, 15 साल अपने अपने फील्ड में उनको काम करते हुए हो गए। अच्छा, ठीक है, सारे एक्सपीरियंस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक्सपीरियंस। सर चलें फिर, आप दिखाओगे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आइए, चलो दिखाइए सर, आइए सर जी।
आइए सर, हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये सर, इस पे आप क्या दिखा रहे हो? सर इसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि सेंसर को बाहर कैसे चेक किया जाता है। जी सर, इसका जो मेन हमारा मोटिव है जी कि जैसे हर्ट्स कैसे पैदा होते हैं, जी हर्ट्स कैसे पैदा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए गैप है। जी ठीक है, जब ये व्हील आगे इसके मूव करेगा जी। तो सेंसर इस कनेक्टिविटी को पकड़ कर हमें इधर दिखा रहा है लाइव डाटा के अंदर। ये देखिए सर, जी देखो सर, इस तरह से सर हम यहाँ पे कोई भी चेक कर सकते हैं। इस मोटर की मूवमेंट को कम या ज्यादा करके यहाँ पे हमारे पास आरपीएम दिखा रहा है। कोई भी सेंसर इस तरह से आप बाहर चेक कर सकते हो कि वो सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है सर, आइए जी आइए आगे मैं आपको इसी तरीके से, जैसे हमारे ये टेस्टर है सर, ये देखिए इस तरीके से हम लोग काम को आसान करने के लिए जैसे टूल्स के ऊपर जी ये लोग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जी ठीक है, ये टूल है, उधर सर अलग करवा रहे हैं जी, इधर एक सर अलग काम करवा रहे हैं। जी। तो अलग अलग काम के लिए हम लोग अलग अलग टीचर्स हैं जी जो प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल के अंदर जैसे टूल के ऊपर कौन सा टूल हमें लेना चाहिए नहीं लेना, वो खुद जब स्टूडेंट्स काम करते हैं तो इनको पता लग जाता है। ठीक है जी, ठीक ये है चाबी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जी। यहाँ पे किस चीज की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये सब चाबी, ये जो पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है की कोडिंग के अंदर। जी ठीक है जी। ये अवनीश सर है, इनको प्रैक्टिकल इसका एक्सपीरियंस है। जी प्रैक्टिकल अभी भी ये काम कर रहे हैं सिल्का पॉइंट के ऊपर। ओके। तो ये जो बेसिक नॉलेज है जी कैसे ट्रांसपॉन्डर क्या है, जी ये जो टूल्स हैं ये क्या काम करते हैं। राइट। ठीक है, ये Right. जो हमारे रिमोट है जी ये एक रिमोट को हम लोग कैसे बार बार यूज कर सकते हैं। जी ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है जो ईसीएम रिपेयर के ट्रेनिंग के अंदर हम लोग इनको दे रहे हैं। ठीक है जी, ये ठीक है चीज की होगी जी। इसके अलावा हाँ, ये जो ऐसे जो भी फ्रेंडली हम लोग बैठ के ठीक है बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे हमारे पास ठीक है जी ये हम लोग ईपीएस के ऊपर, जी जैसे ईपीएस का हमारे पास टेस्टर है, जी लाइव में कैसे ईपीएस को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या फॉल्ट आते हैं इनको Okay. कॉपी के ऊपर लिखवा भी रहे हैं। ओके ताकि आगे जाके किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कौन सा मॉड्यूल रिपेयर के लिए आ जाए। ठीक है जी। तो ये ओके, ईपीएस के लिए यहाँ पे हम लोग ईपीएस की क्लास है ये एपीएस की होगी। Yes. ठीक है सर जी। सर है हमारे, ये जो चल रहा है जो काम ये वायरिंग के बारे में है। जी ठीक है, वायरिंग में हम लोग जी जैसे ट्रेस कैसे करते हैं, जी ये लोग जो है जैसे मल्टीमीटर के साथ बहुत से ऐसे, मतलब पेट्रोल सीएनजी डीजल कार ट्रक के अंदर एक ही फार्मूला है कि वायरिंग को कैसे चेक करना है। ओके सर, ठीक है, ठीक है जी। का सारा काम, ट्रेसिंग का टोटल सर इनको Tracing- पूरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जी, ठीक है, ट्रेसिंग का काम ये सर करवाते हैं यहाँ। ट्रेसिंग और मैकेनिकल ट्रेनिंग इनके पास है। जी हाँ, तो ठीक है, चल रहा है भाई। ये जो यहाँ पे हम लोग क्लास जो लेते हैं, जी जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। जी थ्योरेटिकल जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जी। थ्योरेटिकल है, इनको जो देख रहे हैं जी अपनी कॉपी के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक तो है ताकि इनको जो दिखा हुआ है जो देख रहे हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है तो सर। इसके लिए सर इनकी क्लास ले रहे हैं। नाइस। क्लास के बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये BS6 के ऊपर सर, ये BS6 का भी और सिस्टम है। ओके, क्या क्या इसमें? BS6 के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है सर, वेरी नाइस। आइए, ये जो बेसिक है
जी। बेसिक को कैसे क्लियर कर सकते हैं, जैसे सेंसर्स जी। क्या काम करते हैं, ईसीएम कैसे काम करता है, इंजेक्टर सेंसर कितने लगे होते हैं गाड़ी पे, डीजल पेट्रोल। अभी जी। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ बाहर जो स्टूडेंट्स को मैंने 2 गाड़ियों के ऊपर जी ये लिखने के लिए लगाया हुआ है कि भाई मुझे ये बताओ ऑडी के अंदर, जी स्कोडा के अंदर और हमारी जो स्विफ्ट गाड़ी है उसके अंदर सेंसर्स में क्या अंतर है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए ठीक है। आ जाओ जी। ये जो सर प्रैक्टिकल है जी ये प्रैक्टिकल हमारी जो क्लास चलती है, आपने सुना है, आपने जो मुझे क्वेश्चन किया था पहले जी कि सर आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस बहुत हैं, जी बिल्कुल तो प्रैक्टिकल नहीं है। जी। तो सर प्रैक्टिकल ऐसे होता है, आज मैं आपके थ्रू दिखा रहा हूँ कि हम लोग प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं। ठीक है, करवाते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया। हाँ जी। तो ऐसा होता है कि ज्ञान जब देना होता है तो प्रैक्टिकल में नहीं दिया जा सकता, जी। तो दिखाया जा सकता है। आज हम लोग आपको दिखा रहे हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये भी होना एक पार्ट होता है, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये भी पार्ट। ठीक है, आपके थ्रू हम लोग दिखा रहे हैं आज अच्छा कि प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर, आप लोगों ने ये सब अब इस इंजन में, ऑडी के इंजन में और स्विफ्ट के इंजन में या स्कोडा के इंजन में क्या अंतर है, मैंने ये स्टूडेंट्स लगे हुए लिखने के लिए। ठीक है जी सर, ये लग्जरी गाड़ी में आ गई। हाँ जी, जी। लग्जरी गाड़ी के ऊपर भी हमारी प्रैक्टिकल होता है। हाँ, इनको ये दिखाया जाएगा जी कि लग्जरी गाड़ी के इंजन के अंदर क्या चेंजेस है जी, ताकि जरूरी नहीं होता कि स्टूडेंट के पास क्या आए, मारुति की जी स्विफ्ट आई जी या ऑडी आई, यदि हम लोग उनको दिखाएंगे तो वो आगे जाकर बेटर काम कर सकते हैं। ठीक है सर, राइट। आइए सर, और इसके साथ ही आपको आइए इधर जी। अब ये लोग, आप लोग क्या कर रहे हो भाई? पहले गाड़ी स्टार्ट होने पर थोड़ा ट्रबल दे रही थी सर, थोड़ा वो सेंसर के इसमें हर्ट्स नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने उसके हर्ट्स चेक किए, हर्ट्स कम आ रहे थे। और जब वो कैम शाफ्ट सेंसर के वायर चेंज थोड़ा लूज थे, हाँ, पीने लूज थी, तो उसे सही करके लगाई तो गाड़ी स्टार्ट हो। हाथ के बारे में लिखा कहीं? हाँ लिखा है यहाँ पे सर। और देखिए ये स्टूडेंट सबसे बढ़िया जो चीज है जी, ये कॉपी पे लिखते हैं, जो खुद करते हैं वो लिखते हैं, साथ में नोट्स भी बनाते हैं और वो प्रैक्टिकल के साथ साथ क्लासेस का तो है ही है। हाँ जी, हाँ साथ जी। में प्रैक्टिकल के नोटिस। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। ये हमारी एक अचीवमेंट लगाओ या हम लोग इनसे क्या काम ले सकते हैं स्टूडेंट से, तो उसके लिए हमने ये कॉपी दी है। आप बताइए आप क्या कर रहे हो? हम इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कितने हर्ट्ज जा रहे हैं, वो नोट कर ले रहे हैं, नोट करके हमें बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी सही है या गलत है उनका। आप बताइए। एक एग्जांपल, क्रैंकशाफ्ट सेंसर ले लो। अभी क्रैंकशाफ्ट के सेंसर के हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं उनको, वो बोल रहे हैं कि करेक्ट है, अगर रॉन्ग है तो वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। ऐसे बोल के दोनों मिलके काम कर रहे हैं इस पर। अब मुझे ये बताइए, स्विफ्ट के ऊपर या इसी तरीके से ऑडी के ऊपर काम करना पड़े तो आप कर सकते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते। वेरी गुड। आप भी बताइए कुछ, क्या कर रहे हो? वही सर, ये क्रैंकशाफ्ट हमने पहले ये रेल प्रेशर के वोल्टेज चेक की, बाद में उसके हर्ट्स चेक किए, अब क्रैंकशाफ्ट सेंसर का। अब हर्ट्स आप किसी भी गाड़ी पे चेक कर सकते हो। हाँ, आप कहाँ से हो? मैं गुजरात भावनगर। आप कहाँ से हो? जी मैं महाराष्ट्र नांदेड़। ओके वेरी गुड। आप सर कहाँ से हो? तेलंगाना आदिलाबाद। आप सेटिस्फाई हो? ऐसे करो। थैंक यू सर। ये लोग देखिए जी, हम जितना ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं जी, उतना हमें भी खुशी होती है, स्टूडेंट्स को भी होती है, सही बात। ताकि जो ये पेमेंट खर्च रहे हैं जी, उनका इनको अच्छे से जाकर आगे ये उससे पैसे कमा सके। हमारा ये मोटिव है एक। बिल्कुल सर, ठीक है जी। ठीक है, देखिए रोजगार पैदा कर रहे हो आप, आपकी बहुत इसमें हाँ आपकी करते हैं। थैंक यू सर। स्वयं रोजगार में ऐसे है सर, जितना स्किल पैदा करेंगे उतना आगे जाकर काम बढ़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं ना इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम आ रही है, जॉब्स की भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। लेकिन इस चीज के मैकेनिक भी नहीं मिल रहे, उनको स्टडी नहीं शायद मिल रही। हाँ जी, हाँ जी। तरीके से तो आप ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आज देख के मन खुश हो गया। बहुत थैंक यू सर। आइए आगे चलते हैं हम। करिए बेटा काम। आगे हैं सर हमारे पास। आप सर क्या कर रहे हो? सर ये है लॉन्च का वीडियो स्कोप इंस्पेक्शन कैमरा। इसमें आप
इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आगे जाकर? इससे सर बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई जैसे माइक्रो स्पेस होती है जिसमें हम हाथ नहीं लगा सकते, देख नहीं सकते, पूरी गाड़ी को खोले बिना, पूरा इंजन खोले बिना, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, उससे इसके जरिए देख सकते हैं, इस कैमरा के जरिए। ओके, तो इसका मतलब ये मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन, तो ये सर ये पार्ट है हमारी ट्रेनिंग का एक कि जो नए टूल्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी दिखाया जाए। ये सर जो काम कर रहे हैं ये हमें ये लैपटॉप के ऊपर स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं भी ये माइक्रो कैमरा है, आप कहीं भी इसको ले जाकर ये देख सकते हैं। यहाँ पे रोशनी के कारण थोड़ा दिखाई देने में रोक कर रखिए सर। ये देखिए पाइप है, इंजन के अंदर की जो पूरी इंफॉर्मेशन है सर आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी सर, इसके जरिए हम कैसे ये इसको ऑन करते हैं, हमें इंजन को खोलने की जरूरत नहीं है, कहीं पे लीकेज हो रही हो तो इसके जरिए इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत 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 बढ़िया सर। सर इसमें ये जो लोग हैं, आप क्या कर रहे हो सर? सर स्कैनिंग कर रहे हैं सर। स्कैनिंग क्यों की जाती है? तो गाड़ियों में फॉल्ट जानने के लिए। यदि फॉल्ट आ जाए तो क्या अभी कोई फॉल्ट आ रहा है इस गाड़ी में? नहीं सर, कोई फॉल्ट नहीं आ रहा। आप इसमें फॉल्ट डालकर भी देख सकते हो। देखिए पास एयर फ्लो सेंसर। सर आप स्कैनिंग करवा रहे हो? हाँ जी, स्कैनिंग करवा रहा हूँ सर मैं इनको, तो उनको बता रहा हूँ अगर आप नई यूजर हो, फर्स्ट टाइम यूजर हो आप स्कैनिंग में, तो आप लोग क्या क्या करना, आपने कौन से ऑप्शन में ज़्यादा जाना, कौन से में नहीं जाना। ठीक है, जैसे जो पहले स्कैनिंग हम ऑप्शन में चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन एरर बता रहेगा, इसका मतलब हम गलत ऑप्शन में जा रहे हैं। ठीक है, जब तक हम सही ऑप्शन में नहीं जाएगा वो रीड फॉल्ट नहीं बताएगा। ओके जी, सर ये सब अभी ये सब जो कोड दिखा रहे हैं जी, टेम्परेचर सेंसर का कोड आगे से कौन सा कोड है? मास एयर फ्लो सेंसर का, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। अब इस पे काम करने के जो सर ने इधर आपको हमने सिखाया, ट्रेनिंग दी, उसको अपनी कॉपी पे लिखिए कैसे जो फॉल्ट को क्लियर करेंगे। ठीक सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। इस तरीके से हम लोग ये कॉन्फिडेंस हो जाता है जब ये लोग गाड़ियों पे काम करते हैं प्रैक्टिकल। सर आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाँ भी आपके टच में है। बिल्कुल सर, देखा तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है कि सर, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्टूडेंट्स को सारे को ट्रेनिंग देते हो आप। बिल्कुल सर। आगे आप लोग ये मेरा क्वेश्चन था वीडियो देखने के बाद कि प्रैक्टिकल होता है या अकेले लेक्चर ही आप देते हो? ओके ओके, हम लोग प्रैक्टिकल अलग अलग, हमारे टीचर्स हैं मेरे साथ जी, कम से कम 10 टीचर हैं सर जी, जो हम लोग पार्ट वाइज इनको ट्रेनिंग देते रहते हैं जी। आइए हम लोग आगे चलते हैं जी। सर इसमें आप लोग क्या देख रहे हो अभी? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਡੀਆਰਪੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਮੀਟਰਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ कितनी आ रही है? बड़ा वोल्टेज सर आ रही है प्लांट जी, ਤੇ दूसरी 3.5 वोल्टेज आ रही है। ओके सर, एक मुझे आप लिखकर बताइए। आप सर लिखिए सर, एक मिनट, अब आपका ये पेपर है, सपोज कीजिए एग्जाम है आपका, कि ये जो वोल्टेज आ रही है, पहले सर लिख देते कोई वोल्ट कहाँ से आ रही है? 12 वोल्ट इसकी फ्यूज से आ रही है। वेरी गुड। और 3.5 वोल्टेज कहाँ से आ रही है? ईसीएम से आ रही है। ईसीएम के अंदर लगे हुए किस आईसी से आती है? वो सिस्टम ऐसी आ रही है। अगर आपके पास ऑडी, बीएम, मर्सिडीज कोई भी गाड़ी आ जाए लग्जरी, यदि ये 12 वोल्ट नहीं आएगी तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हम इसकी फ्यूज चेक करेंगे, पहले वलाइन चेक करके फ्यूज चेक करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद हम यदि 3.5 वोल्टेज सब इसका ऑडी में नहीं आएगी तो इससे सबसे पहले उसकी लाइन चेक करेंगे कि इसमें से लाइन सही है ऑलरेडी। उसके बाद हम इसकी चेक करेंगे कि इसमें से वहाँ वोल्ट जा रही है, फिर इससे के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड। वो इसका हम चेक करेंगे। सर ऐसे है जी कि जो क्लास लगती है जी, अभी इन्होंने फटाफट बोला, राइट सर, फटाफट का मतलब जल्दी कि आंसर जी कि 12 वोल्ट कहाँ से आई, 3 वोल्ट कहाँ से आई, 3.5 वोल्ट नहीं आ रही तो ईसीएम के अंदर कहाँ फॉल्ट हो सकता है जी। ये हम लोग जब तक हम लोग क्लास नहीं लेंगे इनकी जी, तब तक इनके दिमाग में नहीं आएगा। नहीं आएगा जी, बुक से नहीं आता या लेक्चर से नहीं आता, हाँ, तो प्रैक्टिकल से ही आता है। हाँ, प्रैक्टिकल प्लस हमें थ्योरेटिकल इनको देना पड़ता है। दोनों, ठीक है जी, ठीक है। अभी मैं 100% जी इनका कोर्स तकरीबन क्लियर हो चुका है जी। जब ये अपने घर में गए जी, अब इनके पास ये गाड़ी आई है, इस पे ये ऑडी का इंजन है सर, इसमें जी
स्कोडा में ऑडी का इंजन है जी यदि ऑडी भी इनके पास आ गई तो ये डाटा इनके दिमाग में है जी, इनको कहीं से देखने की जरूरत नहीं राइट और 100% इनका वायरिंग का काम क्लियर होगा बहुत- इनकी स्कैनिंग क्लियर होगी उसके बाद रह गया ईसीएम का काम जी इस इतना इनके दिमाग में आ चुका है कि ये ईसीएम के किस पार्ट से आएगी तो ईसीएम आज नहीं तो कल इनका 100% जैसे अभी ये 2 मंथ के बाद ये अपने घर जाएंगे जी, इनको 1 साल के अंदर अंदर ये पूरे मास्टर बन जाएंगे सर प्रैक्टिकल करते 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 ये अपनी वर्कशॉप खोल सकेंगे और वहाँ हाँ पे- बिल्कुल हाँ ठीक है जी, ऑलरेडी इनकी बहुत पहले अच्छी बात वर्कशॉप है सर फॉरेन से अभी आए कभी वर्कशॉप है आपकी। नहीं सर अभी बता ये दिल्ली से हैं वर्कशॉप ओपन करेंगे सर हरियाणा ये तकरीबन इलेक्ट्रीशियन है टोटल जी, ये ठीक कर है। रहे हैं काम इनको ये Very हेल्प हो गई बहुत ज्यादा वेरी गुड ठीक है सर आ जाए आइए ठीक है सर कीजिए काम जी अब हम लोग और मैं आपको दूसरी लैब में दिखा देता हूँ ठीक है सर जी, ठीक है जी आइए सर जी, तो अभी ये हमारी जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल हो रहा है जैसे ये केटेक पे काम कर रहे हैं इधर आइए ठीक है ये जैसे ये जो लोग हैं जी ये प्रैक्टिकल केटेक जो हमारा टूल आता है उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये वही लैब है जिसमें आपको हम लोग डेली आप हमें किसी ना किसी वीडियो में देखते हो किसी ना किसी वीडियो में आप हमें देखते हो ना जी। ये लेक्चर लग रहा है लेक्चर के बाद अब आप कैसे काम करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी अभी ये स्टूडेंट्स हैं ये खुद अपने हाथ से ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं जी खुद एक एक स्टूडेंट इस तरीके से प्रैक्टिकल करता है जी, ठीक है अभी ये भी लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं जी, ठीक है सर और आगे ये टूल्स हैं टूल्स अलग अलग टूल है अच्छा ये सब ये अलग अलग है हाँ ठीक है सर, जी ये अलग काम कर रहे हैं ये अलग ये सर केटीएम टूल है इसके लिए टीचर्स भी हमारे जो ये टीचर हैं सर आपने वीडियो में भी देखोगे जी। ये लेक्चर देते हैं ये केटेक टूल से कर रहे हैं काम जी ठीक है ऐसा नहीं है कि यदि हमारे पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है जी तो उसके लिए टीचर भी उतने ही हैं अच्छा, ऐसा नहीं ठीक है जी। हाँ, कि यार अब ये देखिए आपके प्रैक्टिकल के ऊपर टीचर्स अलग होते हैं और यहाँ पे अलग होते हैं सर हाँ जी ये सर प्रैक्टिकल ही है जी हाँ ये प्रैक्टिकल ही है ठीक है ये जी। मतलब जो थ्योरेटिकल के बाद फिर जो प्रैक्टिकल चलता है उसके जी। लिए हमारे जो टीचर हैं ये सभी जो हमारी ड्रेस है ठीक है जी इसमें आप लोग देख रहे हो सर हैं ये मीटर के ऊपर मीटर को कैसे रिपेयर करते हैं ये मीटर की क्लास है ठीक है जी प्रैक्टिकल राइट 2 लोग 3 लोग 4 लोग बैठते हैं जितनी जी। हमें लगे कि ये सफिशिएंट है ठीक है ऐसे जी नहीं भी सभी लोग बैठे एक एक क्लियर करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे ठीक है जी जी ये लोग का क्या कर रहे हो भैया आप ये ना एयर बैग ये एयर बैग मॉड्यूल है जी इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं इसको Okay. रिपेयर कैसे करते हैं जी तो उसके लिए ये टूल है ये 4 लोग बैठे हैं अच्छा ठीक है जी करेंगे खुद ठीक है जी जब तक ये हमें इन चारों में से क्लास के बाद ये बोल देगा एक बंदा कल परसों जी। कि सर मुझे समझ में नहीं आया दोबारा करना है ठीक तो है जी। इनको हम लोग दोबारा फिर करवाएंगे ठीक है जी तो ऐसे Very good. 2 मंथ के अंदर हम लोग इनके साथ काम चलता रहा बार बार ठीक है जी ये नहीं भी एक बार कर दिया भाई अब आगे हो गया हमने तो पढ़ा नहीं हमारे जितने भी टीचर्स हैं इनको जी। यही हम लोग बोलते हैं कि फ्रेंडली रहो जी क्योंकि हमें इनसे पेमेंट लेकर फीस लेकर इनको सेटिस्फाई करना है ठीक है जी हाँ। वेरी गुड सर बहुत ठीक अच्छा है और ऐसे ही हमारे ये जो टूल्स हैं देखिए अभी ये टूल्स अभी आया है मार्केट में जी K200 ठीक तो है जी। इसको अभी हमने स्टार्ट कर दिया ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाँ जी हाँ जी जिसके ऊपर ये है। रीड राइट ठीक है करने के लिए जी जो टूल्स नए मार्केट में आ रहे हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने टीचर्स को उसकी ट्रेनिंग दें ठीक है ताकि जी वो आगे जाकर इन स्टूडेंट्स को लें या ना लें ठीक है जी लेकिन काम करें वेरी कैसे काम करना है वो ठीक है जी इसी तरीके से ये चाबी का काम अच्छा ये कीज के ऊपर हो रहा है यस ये कीज के ऊपर 4 लोग बैठे हैं ठीक है जी जब ये सेटिस्फाई होंगे खुद काम करने के बाद जी उसके बाद इनके साथ टीचर हैं
ठीक है एक एक टीचर 4-4 लोगों के साथ, एक टीचर साथ में रहेगा ही रहेगा। तो 4 का ग्रुप बना के एक टीचर उनके साथ रहता है, हाँ, उनको टीचिंग देता है। हाँ, एक दिन काम चले, 2 दिन काम चले, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स सेटिस्फाई होते हैं जी। कोई स्टूडेंट की कैच पावर जो है, मेमोरी बहुत ज्यादा है, तो जल्दी काम अडॉप्ट कर लेता है, कोई पीछे। हाँ जी, ये तो फर्क होता ही है ना। हाँ, इसके लिए हम लोग इधर कोशिश करते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर 4 ग्रुप का स्टूडेंट है, उसमें ये होता है कि 2 थोड़ा फास्ट चलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैच करते हैं, जो थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है, तो आप उसको भी हैंडल सही तरीके से करते हो। हाँ, उनको टाइम देते हैं। ठीक है जी सर, यदि कुछ स्लो है तो वो उसको स्लो में चल रहे। हाँ जी, ठीक है, उसको गाइडेंस देते हो। ठीक है, वेरी गुड, राइट। आपको कैसी लगी क्लास? बहुत अच्छा लगा जी, ये देख के तो पहले ये चीजें क्लियर नहीं थी। हाँ जी। तो मैंने बहुत सी वीडियो देखी थी आपकी, तो फॉलोवर में से मैं भी एक हूँ। हाँ। जो मैं आपकी हर वीडियो को फॉलो करता हूँ, लेकिन ये चीज मेरे को आज जो आके रिलीज हुई है ना, ये पहले नहीं हुई कभी, और बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया था हमें कि आप सिर्फ क्लास ही चलती है या प्रैक्टिकल? हाँ जी, तो उसी के लिए हमने ये सब किया था। तो मैंने आपकी सर पहले वीडियोस वो देखी थी, तो मैं आपको नेक्स्ट भी ये कहूंगा कि हाँ, ऐसी वीडियो आप और डालें। ठीक है सर, जिससे अवेयरनेस बढ़े। ओके, हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आइए जी, अंदर ना आया, इतनी कर। आइए जसकरण जी, बैठते हैं। बैठिए सर। थैंक यू सर, आपको कैसा लगा देखकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि स्टूडेंट भी बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और टीचर्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उनको। मजा आ गया देख के, तो होना भी ऐसी चाहिए। ये हमारी जो प्रैक्टिकल है, जैसे हमने व्हीकल्स के ऊपर काम करवा रहे हैं जी, तो हमारी जो इनसे डिस्कस है स्टूडेंट से, ठीक है जी, वो पार्टिकुलर एक गाड़ी के ऊपर नहीं, ठीक है सर, चाहे वो वायरिंग हो जी, ईसीएम रिपेयर हो, क्योंकि व्हीकल्स तो सर आप देखोगे कि 200 टाइप्स के व्हीकल्स हैं। बिल्कुल हैं सर, हाँ जी, लेकिन उनके इंजन जी, आपको सेंसर जी सेम मिलेंगे। सेंसर की बात करते हैं तो पेट्रोल गाड़ी में, डीजल में एक ही है। ठीक है, हम लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं, आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल जी कार हमने वहाँ, हाँ जी, हाँ जी, है ना, हाँ जी, वो प्रैक्टिकल में हमें इनको एक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है कि आपको ईसीएम रिपेयर करना है तो ईसीएम में भी आप एक ही, ईसीएम एक है, ठीक है जी, चाहे वो पेट्रोल में या डीजल। ठीक है, तो आपको बताइए मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा देख के। उनके व्यू भी, बात भी की स्टूडेंट के साथ, ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया कि हम कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसी प्रैक्टिस आप करवा रहे हो, ठीक है, तो वो सारा बहुत अच्छा लगा। और मैं सर एक और सोच रहा था कि जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है जी, वो काफी, वैसे तो मार्केट में काफी कॉस्टली भी होते हैं। हाँ जी, वो आप प्रोवाइड करवाते हो या स्टूडेंट को खुद अरेंज करने पड़ते हैं मार्केट से? सर ऐसे है, ये आपका जो क्वेश्चन है कि जो हमने टूल्स लेने हैं, जैसे टूल्स के अंदर जो बेसिक नीड यहाँ पे ट्रेनिंग देने तक की है जी, और टूल हम लोग उनको प्रोवाइड करवाते हैं। वो किसी को लेके आने की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, हमारा टूल है, कोई टूल में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए के ये टूल हम लोग उनके हाथ में देते हैं। ठीक है, तो कोई टूल उनको लेकर आने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, बाद में और कोई आपका क्वेश्चन हो बताइए। हाँ जी, एक सर ये मैं पूछना चाहता था कि वहाँ पे स्टूडेंट को देखा, स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से हैं, हाँ, लोकल नहीं है, लोकल मतलब उनका तो अरेंजमेंट होता ही है। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत दूर दूर से, गुजरात से आते हैं, राजस्थान, साउथ इंडिया से भी काफी स्टेट से आते हैं आपके पास। सर। तो सर आपके पास ठहराने की और उनके खाने की कोई सुविधा है आपके पास? आप सर, करते हो अरेंज? बिल्कुल सर, ऐसे है, जो लोग आ रहे हैं जी, उनमें कुछ तो बहुत एज्ड होते हैं। एज्ड का मतलब 50 ईयर्स जी, 40 ईयर्स जी, उनकी प्रॉब्लम नहीं होती। जो माँ बाप, स्टूडेंट बिल्कुल कम उम्र के स्टूडेंट्स आते हैं जी, अपनी एजुकेशन ली, उसके बाद हमारे पास आ गए, तो उनके लिए कभी डरने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि आप आइए, आपका पीजी का, रहने का जी, इधर अरेंजमेंट हम करेंगे, खाने का, ठीक है, कोई कंप्लेंट है हमें बात कीजिए। ठीक है, मतलब उनको फिर सेफ है वो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन के किसी कोई बीमार भी होता है तो हमारा ये इंस्टीट्यूट का
पहला फर्ज होता है कि उसको हम लोग मेडिसिन दिलवाएं। सर एक मैं ये बात देख रहा था कि जैसे ना स्टूडेंट अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं, ठीक है जी, फिर उन्होंने उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि वो अपनी वर्कशॉप करें। बिल्कुल। तो उसके लिए टूल भी चाहिए। यस। तो आप टूल की सेल भी करते हो? जी सर, हम लोग सेल करते हैं, लेकिन मेरा एक मोटिव टूल सेल करना नहीं है जी, हमारा है ट्रेनिंग। ओके सर, ठीक है, टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जी। यदि स्टूडेंट्स को बाहर किसी भी डीलर से जी बढ़िया टूल मिल रहे हैं, जी, बढ़िया का मतलब उनको हेल्प मिल रही है जी, तो वहां से टूल लें। प्राइस कम मिल रहा है वहां से लें, बिल्कुल। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम टूल हम ही से परचेज करें, वो उनका अपना अधिकार है कि उनको जहां अच्छा लगे। सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई साउथ केरला से मेरे पास स्टूडेंट आया जी, यदि उधर उसको वहीं कोई डीलर है टूल्स का तो वहां से परचेज करेगा, बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तो टूल्स हम भी सेल करते हैं, लेकिन कहीं से भी ले वो उनके ऊपर उनका अधिकार है। ठीक है जी। और टूल्स का भी हो जाता है, उसके बाद उनको कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि बिजनेस को कैसे चलाना है। देखो यहाँ से ट्रेंड होकर चले जाते हैं जी सर, फिर उन्होंने फेथ करना होता है अपने कस्टमर को, तो उसके लिए भी आप उनको गाइड करते रहते हो सर। हम लोग अटैच रहते हैं वो भी? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग जो क्लास होती है इसके अंदर एक स्पेशल क्लास होती है सर जी, कि स्टूडेंट्स फेल कैसे होता है काम के अंदर, ठीक है जी, जब वो आगे फ्यूचर में काम स्टार्ट करता है जी, पास कैसे, कौन से स्टूडेंट्स पास होते हैं कौन से फेल होते हैं, उसके ऊपर हमारा एक लेक्चर होता है। ओके सर, ठीक है, जिसमें उनको एक आईना दिखाया जाता है फ्यूचर का कि हमें कैसे काम करना है। अच्छा, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मैं एक मिनट आपका लूंगा जी। उसमें सर स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि मैं जितनी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ वो सभी जाकर काम मुझे करने हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं होता जी, आप काम उतने कर सकते हो जितना आपके पास समय है जी, आपके पास टूल्स हैं, इसलिए हम लोग पूरा गाइड करते हैं सर, फ्यूचर के लिए पूरा गाइड करते हैं, कहाँ से क्या मिलेगा, क्या आपको सेल करना है, कैसे परचेज करना है, पूरा गाइड करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, बस यही था जी, ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे। ये क्वेश्चन सर आपने बहुत बढ़िया पूछे, ताकि आपकी आने से जी हमें भी अच्छा लगा कि कोई हमारा जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं जी, वो हमें आकर कमी भी बता रहे हैं और हमारे साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, ताकि दूसरों के लिए भी हम लोग बता सकें भी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। और विजिट करते रहेंगे, आपसे हाँ, मिला करेंगे, बिल्कुल सर, क्योंकि आपसे मिलके ही हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमें बिजनेस में कोई नया रास्ता मिल गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है। बहुत सर। तो आप इजाजत चाहते हैं सर? ठीक है सर। ओके सर, सत श्री अकाल। थैंक यू सर, थैंक यू जिसका। ठीक है, ओके सर, मिलेंगे फिर जी, ठीक। ओके।